श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। पिछले रविवार को आश्रम के सत्संग में एक नवयुवक ने एक प्रश्न उठाया कि भजन करने बैठने पर मन बहुत भागता है। यह एक व्यक्ति की नहीं, एक साधक की नहीं, प्रायः हम लोग सभी लोगों की यह समस्या है। जब हम भजन करने, स्मरण चिंतन करने, पूजा करने बैठते हैं तो उस समय हमारा मन सबसे अधिक उछल कूद मचाता है। अब ऐसे चंचल मन को कैसे नियंत्रित किया जाए, कैसे शांत किया जाए, यह एक बड़ी गंभीर समस्या है। तो जहाँ तक मैंने महापुरुषों के साथ बैठ करके कुछ सीखा है और अपना अनुभव किया है, उसी के आधार पर एक दो युक्तियाँ आपके समक्ष रखूँगा, कदाचित आपको उसका लाभ मिल सके। तो कुछ महापुरुषों ने जिनका मन के नियंत्रण पर, मन को शांत करने की विधा पर अपना अनुभव है, उन्होंने सुझाव दिया और मैंने उसको करके प्रयोग में ला करके जो अनुभव किया वह यह है कि जब हम भजन करने बैठें, स्मरण चिंतन करने बैठें, तो सुख आसन या किसी भी आसन जिसमें हमको सुविधापूर्वक बैठना संभव हो सके, बैठ करके सबसे पहली बात तो यह है कि आप अपने श्वासों का निरीक्षण करें और श्वास पर श्वास को जितना गहरा हो सके उतना धीरे 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 अभ्यास करते जाएं। यदि अधिक से अधिक गहरा हो सका आपके श्वसन प्रक्रिया जितनी गहरी होगी, आपका मन उतना ही जल्दी शांत होगा, उतना ही अधिक नियंत्रण में होगा। क्रिकेट खेलते समय जब हम क्रिकेट देखते हैं तो हमारा मन कहीं भटकता है क्या? सिनेमा हॉल में बैठ जाते हैं तो 3 घंटे हमारा मन कहीं भटकता है क्या? किसी डांसर का डांस देखते हैं, उस समय मन कहीं नहीं भटकता, क्योंकि हम पूर्ण रूप से तल्लीन होकर अपनी सांसों की गतिविधियों को देखते तो नहीं, लेकिन उस समय हमारी श्वासें, आप ख्याल कीजिएगा, गहरी चलती हैं और हम एकाग्र हो करके उस क्रिकेट को, उस डांस को, उस सिनेमा को देखते हैं। उस समय मन कहीं नहीं भटकता। लेकिन मन भटकता है तब जब हम ईश्वर चिंतन करने बैठते हैं, ध्यान करने बैठते हैं, अपने मंत्र का स्मरण करने बैठते हैं। तो पहली बात तो यह है कि आप श्वास पर श्वास को जितना गहरा हो सके उतना गहरा करें, अधिक से अधिक उसमें समय लगाओ। दूसरी विधा यह है कि आप केवल मन में उठने वाले विचारों का निरीक्षण करें, देखें, न उन्हें पकड़ना है न छोड़ना है। आप गाय के बछड़े को देखे होंगे, आप यदि बछड़े को पकड़ने की कोशिश करें तो वह भागेगा, लेकिन जब उसको छोड़ देंगे तो वह थोड़ा उछल कूद मचा करके, दौड़ धूप करके पुनः अपनी जगह पर आ जाएगा। यही स्थिति हमारे मन की है। मन कुछ अलग चीज़ नहीं है। मन है आपके विचारों का समूह, आपकी इच्छाओं का झंझावात, और इनके नियंत्रण के लिए, इनको शांत करने के लिए स्वयं को दृष्टा भाव में लाना सबसे पहली शर्त है। क्योंकि हम दृष्टा के अंश हैं, हम कर्ता हैं नहीं, हमने अपने को कर्ता बना लिया है।
मूल रूप से तो हम उस परम पिता के अंश हैं जो साक्षी है, दृष्टा है, केवल जो केवल देखता है। इसीलिए कर्म उसको नहीं बांधते, और हम चूंकि कर्ता होकर के कर्म करते हैं इसलिए हमारे कर्म हमको बांधते हैं। तो सभी योग विद्याओं में, यौगिक प्रक्रियाओं में सुधी जनों ने यही बताया कि मन को नियंत्रित शांत करने का एक ही उपाय है कि आप सुखपूर्वक किसी आसन में बैठें, श्वास प्रश्वास की क्रिया को गहरी करें, हो सके तो अपने नासाग्र पर थोड़ी देर के लिए दृष्टि केंद्रित करें। आंखें दुखने लगें तो उसको छोड़ दें और केवल मन में उठने वाले विचारों को देखें, न उनको पकड़ना है न छोड़ना है। बिल्कुल साक्षी भाव में होकर के, दृष्टा भाव में होकर के आप देखते रहिए कैसे कैसे विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं। प्रायः हमें दो तरह के विचार परेशान करते हैं, एक भूतकाल के जो हो चुके हैं और दूसरे भविष्य की योजनाएं। इन्हीं दो में हमारा मन भटकता है। तो जो भी आए उनको देखिए, जिनका स्वागत आप नहीं करेंगे वे अतिथि कितने दिन तक आपके घर रहेंगे। आप थोड़ी देर में देखेंगे 10 मिनट के अंदर कि वे सारे विचार धीरे 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 आए और स्वतः फिर चले भी गए, उनका कहीं अता पता नहीं लगेगा। और यदि श्वासों पर आपने ध्यान रखा और उठने वाले विचारों को पकड़ने और छोड़ने का विचार छोड़ दिया तो मुझे विश्वास है कि 10 मिनट के अंदर हमारा आपका यह चंचल मन स्वतः धीरे धीरे शांत हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा और जिस किसी भी मंत्र का जप हम कर रहे हैं वह सार्थक होगा, हम उसमें खो जाएंगे। इस प्रक्रिया को अपनाकर, इसका अनुभव करके आप स्वयं देख सकते हैं, क्योंकि यह एक अनुभूत प्रक्रिया है। इसलिए इसको प्रयोग में ला करके आप अपने मन को नियंत्रित करें, शांत करें और ईश्वर की कृपा से यदि आपका मन स्थिर हो सका, शांत हो सका, तो मेरा यह विचार साझा करना भी सफल होगा। धन्यवाद।